गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। हमने कल स्टडी किया था कि जीमन इफेक्ट क्या होगा, नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है, एनएमलेस जीमन इफेक्ट क्या होगा। जीमन इफेक्ट हमें पता है किसके अंदर, जब आप स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हमारे पास लाइंस की क्या हो रही थी, स्प्लिटिंग हो रही थी। एक पाई कंपोनेंट मिल रहा था, दो सिग्मा कंपोनेंट मिल रहे थे। ठीक है, यही था मेरे पास। तो हमने बोला था मेरे पास क्या होगा, जो जीमन इफेक्ट है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट है, उसको आप क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आज हमें पहले नॉर्मल जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ये बोला इसके अकॉर्डिंग दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लॉरेंस ऑन द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन मैटर। मतलब पहले हम कंसिडर कर लेते, जैसे मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एमिट करेगा या फिर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास क्या होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई अपने ऑर्बिट में होगा, उसके ऊपर ई चार्ज होगा और वो क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जब सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एफ किसके इक्वल होगा, एम आर ओमेगा स्क्वेयर। एम वी स्क्वेयर बाई आर ही होता है ना, तो मेरे पास ये ओमेगा के फॉर्म में लिख रखा है एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, आर आपकी रेडियस होगी, वी आपकी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या करना, अगर नॉर्मल जीवन इफेक्ट है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बी क्यू वी। तो क्यू की वैल्यू किसकी है, चार्ज कितना है, ई ना, तो मेरे पास बी ई वी क्या आ जाएगा, आपके पास चार्ज आ जाएगा। अब ये इसकी डायरेक्शन मेरे पास जो एक्सटर्नल फोर्स की है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की, इनवर्ड आउटवर्ड है, ये मेरे पास मोशन पे डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे इसने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी वी। ये मेरे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज है, मेरे पास क्या हो जाएगी, वी वेलोसिटी डिफाइन कर रखी है। अब हमारे पास ये बोला एडिशन फोर्स होगा, तो मेरे पास इसका मतलब वेलोसिटी वी ओमेगा से मूव कर रहा होगा, तो कोई ना कोई स्लाइटली वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, तो ओमेगा से क्या होगी, डी ओमेगा। फोर्स ऐड हो रहा है तो मेरे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की जगह रिप्लेस कर दोगे क्या, ओमेगा प्लस डी ओमेगा। तो मेरे पास टोटल फोर्स क्या है, एफ प्लस माइनस बी ई वी इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर आना चाहिए ना, तो ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा का स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब हमने दोनों साइड क्या आ गया, इसको भी ओपन कर दोगे, एफ की वैल्यू ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, पुट कर दो वैल्यू को, प्लस माइनस बी ई वी, और मेरे पास क्या होगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे, क्या आ जाएगा, एम था और ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ये बोले जो डी ओमेगा जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो बहुत स्मॉल है, तो डी ओमेगा स्क्वायर कंपोनेंट को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। और मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है, दिस वन दिस और दिस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। ओमेगा स्क्वेयर को, डी ओमेगा स्क्वेयर को क्या कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये। यहाँ से कोई टर्म कैंसिल होगी तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज मेरे पास क्या आ जाएगी, डी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ई बी वी से वी कैंसिल, क्योंकि आर ओमेगा इजिकल टू किसके होगा, वी के होगा। तो आर ओमेगा की जगह वी पुट करोगे, वी से वी कैंसिल, डी ओमेगा किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस ई बी बाई टू एम। ओमेगा किसके इक्वल होता है, टू पाई म्यू के, तो डी ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, टू पाई डी म्यू के। तो डी म्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ई बी बाई 4 पाई एम। म्यू आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी, सी बाई लैम्डा के इक्वल होता है, तो लैम्डा की फॉर्म में अगर डिफाइन करना तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, डी लैम्डा की हमने वैल्यू निकाल दी, तो मेरे पास एक टाइप से क्या आएगा, डी लैम्डा या फिर डी म्यू। डी म्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि आपके पास जो लाइन आई है, जैसे सिग्मा कंपोनेंट हमने बोला था, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, चेंज होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और एक कंपोनेंट मिलेगा पाई, जो मेरे पास क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। तो डी म्यू और डी लैम्डा ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, जीमन शिफ्ट को डिफाइन करें। मतलब मेरे पास डी म्यू तो डिफाइन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी की, अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट होगा, और मेरे पास किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट, आपके पास बी के ऊपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करे, बाकी सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट। मेरे पास डी लैम्डा पे क्या होगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, जीमन शिफ्ट की मेरे पास वेवलेंथ में या फिर फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ है। अब इसने इन तीनों लाइन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सेम मेरे पास क्या होगा, ये बोले जब वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होंगे तो मेरे पास क्या होगा, एमिट होंगे, लाइट ग्लो करेगी वहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, रिजोल्व द लीनियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, दो में चेंज हो जाएगा, किसमें, एक तो मेरे पास क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और दो मेरे पास दूसरे क्या आएंगे, अदर परपेंडिकुलर, दूसरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब मेरे पास क्या होगा, सिग्मा और पाई दो कंपोनेंट आएंगे। ये बोला अगर मेरे पास लाइट इज ऑब्जर्व इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगी, पोलराइज
अनडिस्टर्ब प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी म्यू। और मेरे पास दूसरे दो कंपोनेंट मिलेंगे, वो क्या होंगे सर्कुलर मोशन की वजह से मेरे पास टू सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे पास क्या होंगे, वो क्या होंगे, एक तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी में प्लस आ सकती है, एक मेरे पास क्या आएगा माइनस, मतलब म्यू प्लस डी म्यू और म्यू माइनस डी म्यू, ये क्या आ गया मेरे पास एक साइड से शिफ्ट आ गया फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, डी म्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, ये दोनों मेरे पास क्या है सिग्मा कंपोनेंट है, ये मेरे पास पाई कंपोनेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, ये सिग्मा है, तो मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू माइनस डी म्यू, तो इसकी क्या आ जाएगी म्यू प्लस डी म्यू, आपके पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये पूरा अगर लाइट आपके पास पैरेलल ऑब्जर्व की गई है तो जो पोलराइज कंपोनेंट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी म्यू प्लस डी म्यू और म्यू माइनस डी म्यू, और मेरे पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या होगा आपके पास मिसिंग होगा, मतलब उस टाइम क्या होगा आपके पास सेंटर लाइन क्या होगी मिसिंग रहेगी।